सज गया हमारा प्यारा गुरु दरबार। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। क्या हो गया, क्या हो गया संगत जी, संगत जी क्या हो गया? थोड़ी देर में अब सत्संग शुरू होगा तो शांति का महादान देना है हमने आज, महादान। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी ठीक हो? जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो भाई, बधाई हो। साक्षात गुरु महाराज जी आज परमानेंट बैठ गए अब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो लो जी प्यारी संगत जी, शुरू हो गया है गुरु महाराज जी का सत्संग गुरु दरबार में। और आज का सत्संग जो है सूरी आंटी और उनकी फैमिली करवा रही हैं। सूरी आंटी और उनके परिवार कर रहे हैं गुरु महाराज जी का स्वागत। और वेलकम बैंड की मधुर धुन पे गुरु महाराज जी आएंगे और साक्षात अपनी इस सच्ची गद्दी पे बैठेंगे, सच्ची सरकार हमारी, और दीन दुखियों के करेंगे दुख तकलीफें दूर। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे गुरु महाराज जी। आप पहले भी थे, आज भी हो और हमेशा इधर रहोगे अपने बच्चों के लिए। हम आपके बच्चे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें आपका सहारा चाहिए। हम तुच्छ प्राणी हैं, बिना आपके सहारे के हम कुछ भी कर नहीं सकते। हे मेरे परम पूजनीय दाता, मेरे परमेश्वर, सभी की तकलीफ़ों को ख़त्म करना। जो भी जो इच्छा लेके आपके दरबार पे आए कभी खाली ना जाए। मुँह मंगिया मुरादा देना दाता, मुँह मंगिया मुरादा देना। और बहुत ही प्यारे प्यारे भजन चल रहे हैं गुरु महाराज जी के। फुल्लां बाली पालकी च मेरे गुरु जी आए ने, फुल्लां बाली पालकी च। तो दूर दूर से आ रही है संगत और नतमस्तक होकर अपने हाजिरी लगा रही है गुरु महाराज जी के चरणों में। ऊपर हो चाहे नीचे हो, छत हो या सीढ़ियाँ हो, हर जगह संगत ही संगत। हमेशा आप लोग देखते हैं यहाँ भीड़ बड़ी रहती है। और ये भीड़ ऐसे नहीं आती, ये भीड़ चमत्कार को नमस्कार करती है। गुरुजी काट रहे हैं सभी के कलेश, कर रहे हैं सभी की दुख तकलीफों को दूर, और मुंह मंगिया मुरादा झोली में डाल रहे हैं। और आंसू निकले बिना नहीं रह सकते इस दरबार में। ये एक ऐसा सच्चा दरबार है। कितनी संगत है, फूट फूट के रोती है संगत यहाँ गुरु दरबार में, गुरु चरणों में। एक पिता के सामने जब बेटियां आती हैं तो उनका कुछ भी नहीं छुपता। वो अपना हर दुख तकलीफ अपने प्यो, अपने पिताजी, अपने परम पूजनीय रब से शेयर करना चाहती हैं। अपने मन में जो भी भरा रहता है एक गुबार कहीं ना कहीं, तो वो गुरु महाराज जी के साथ शेयर करते हैं। मैं खुद भी अपनी सारी शिकायतें, अपनी तकलीफ़ें अपने प्यारे पूजनीय पिताजी से शेयर करती हूँ संगत जी, क्योंकि ये मेरे प्यो हैं जिन्होंने मुझे, मेरे जन्म देने वाले प्यो को बुला दिया। मैंने सच्ची कह रही हूँ, जब से ये गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। श्री गुरुजी सदा अच्छा संगत जी, कल से हमारे गुरु दरबार की टाइमिंग चेंज होती है। जैसे कि समर की टाइमिंग होती है, वैसे अब विंटर्स आ गए हैं। विंटर्स की भी टाइमिंग चेंज हो गई है। शाम की टाइमिंग होगी शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। संगत जी प्लीज़ टाइमिंग का ध्यान रखें। 4 बजे खुलेगा, 7 बजे बंद होगा। 7 बजे जो बंद होगा तो 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाएगी मंदिर की, शाम की आरती। और जो सोमवार और वीरवार वाला सत्संग होता है, अगर जैसे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सत्संग होता है देन मैं ग्रुप में डाल दिया करता हूँ। लेकिन जो परमानेंट सत्संग लगे हुए हैं सोमवार और वीरवार का, मतलब कि मंडे एंड थर्सडे, मंडे और थर्सडे वाला सत्संग शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। वो 1 घंटे का सत्संग होता है। सोमवार को भी 1 घंटे का होगा और वीरवार को भी 1 घंटे का होगा। इट्स अ परमानेंट सत्संग, जो होंगे ही होंगे। और बाकी जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सत्संग करवाना चाहता हो वो अलग बात रही, उसकी टाइमिंग ग्रुप्स में लग जाती है। तो प्लीज़ संगत जी 7 बजे बंद, मतलब 7 बजे बंद, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं। विंटर्स में बहुत मुश्किल होता है। साथ पे क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल भी, क्योंकि ये घर है तो गुरु जी का ही घर है, लेकिन घर है, थोड़ी पर्सनल वर्क्स भी होते हैं, हमें भी काम करने होते हैं, एजुकेशन है, हर एक चीज़ है, तो अपने भी काम होते हैं। तो 4 बजे खोल रहे हैं, 7 बजे बंद कर रहे हैं। लास्ट चलो ज़्यादा से ज़्यादा 7:30, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30। टाइमिंग तो टाइमिंग होती है, फिर आप ऐसे मत बढ़ाओ ना, फिक्स रखो। अगर टाइमिंग फिक्स है तो वो 7 बजे। हाँ, फिर ऐसे मत कहो ना ध्रुव अंकल। हाँ जी, 7 बजे बंद।
बजे से लेकर 7 बजे तक खुला रहेगा रोज। जय गुरु। संगत जी आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं तो प्लीज शांति से सुने। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज लिसन। संगत जी चुप करो। ध्रुव अंकल लो आंटी। बाला भी आने इनको भी आ जाएंगे साथ में जो बेचारे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी ननद ने हमें बताया था, दिल्ली में रहती है, तो उन्होंने हमें बताया था कि हम इधर गुरु जी हैं तो हम इधर जाती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर में आके, बहुत अच्छे हैं मंदिर गुरु जी। और आप भी उधर मतलब जम्मू में उनको पता चला कि वहाँ भी गुरु जी आए हैं, तो गुरु जी हमने इधर आना शुरू किया। फिर तो गुरुजी जब मैं आने लगी तो मेरी बहन बहुत बीमार थी। तो संगत जी जब मेरी बहन इतनी बीमार थी तो हम उनको भी इधर लेके आए। तो हमने बोला कि गुरुजी आप ही हैं, आप हमारे पिताजी हैं, आप ही सब कुछ हैं, हम आपकी बेटी हैं, तो गुरुजी आप ही देखना है, आपका ही गरबा है, आप ही सब कुछ हैं। तो गुरुजी ने मेरी बहन को 2-3 दिन में ठीक कर दिया। और गुरुजी मेरी बहन ठीक होके अपने घर में, तो उनके घर में कोई फंक्शन था तो उन्होंने अपने घर में सफेदियाँ कराई, सब कुछ कराया, अच्छा काम करने लगी। तो संगत जी वो फिर से जब थोड़े दिन हुआ तो वो फिर से बीमार हो गई। फिर मैंने आना शुरू किया, मैंने बोला गुरुजी मेरे पिताजी मेरे को नहीं पता कि क्या हो गया, वो फिर से क्यों बीमार हो गई, मेरी बहन को क्या हो गया। मैं 2-3 दिन सुनती रही, सत्संग आती रही, सुनती रही, अरदास करती रही गुरुजी के आगे, अपने पिताजी के आगे। तो मैंने एक दिन अपने घर में बैठी थी तो मैंने ऐसे जब भी काम खत्म होता मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, भजन लगाती हूँ, कुछ भी सुनती रहती हूँ अपने घर में। तो संगत जी जब मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग लगाया तो उस सत्संग में एक अंकल जी ने सत्संग किया जब गुरुजी थे। तो संगत जी उन्होंने सत्संग किया कि उसकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की शादी है, गुरुजी आप कृपा करो, कोई आशीर्वाद दो। तो 2-3 दिन वो बोलते रहे, आते रहे, बोलते रहे, गुरुजी कोई जवाब नहीं देते थे। तो उन्होंने जब एक दिन, चौथे दिन जब वो जाने लगे तो एक साइड पे खड़े होकर सोचने लगे कि गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई, आप मुझे जवाब नहीं देते हो, मेरी बेटी की शादी है। एक अंकल आके उसके आगे खड़े हो गए, उन्होंने बोला, जब उन्होंने बोला अंकल जी मैं आपके साथ कोई बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला बताओ क्या बात है। तो वो बोलने लगे कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी है। तो गुरुजी मुझे कोई जवाब नहीं देते, मैं 3 दिन हुआ गुरुजी के आगे अरदास करते हुए। उन्होंने बोला आपकी बेटी, वो आपकी बेटी है, आपने गलत बोल रहे हो, आप अपने पिता से जाके बोलो हे पिता परमेश्वर मेरी नहीं बेटी है, आपकी बेटी की शादी है, तो आप उनको कोई आशीर्वाद दो। उन्होंने बोला ठीक है। वो चले गए, उनके चरणों में बैठ गए और मन में बोलने लगे कि हे गुरुजी, हे पिताजी, आपकी बेटी की शादी है, मुझसे गलती होगी, मैंने अपनी बेटी बोला, तो आपकी बेटी की शादी है तो आप उसको आशीर्वाद दो। गुरुजी हंस के बोलने लगे 3 दिन की आपकी बेटी थी, आज मेरी बेटी हो गई, जाओ मत करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, उसको आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरी बेटी है, मैं ही देखूंगा, आप सिर्फ आप शामिल हो जाओ। तो जय गुरु जी। संगत जी वो चले गए। उस वक्त मुझे ऐसे याद आया कि इतने दिन की मैं बोल रही हूँ मेरी बहन कहाँ है, वो तो उसकी बेटी है। फिर मैं आई वीरवार को, सुबह मैंने सत्संग सुना और रात को जब मैं इधर आई वीरवार को, जब तक सत्संग होता रहा मैंने आंखें बंद करके यही बोला पिताजी वो आपकी बेटी थी, मुझसे भी गलती हो गई, तो आप ऐसे करो अपनी बेटी को ठीक कर दो। उनके घर फिर से एक फंक्शन है, जब वो अपने बेड में बैठी होगी, उनके घर संगत आई होगी तो क्या सोचेगी, जल प्रसाद कौन देगा, वो चाय प्रसाद वगैरह जहाँ कोई भी मतलब घर में लंगर प्रसाद वगैरह अपने घर में उसी ने ही देखना था, संगत को किसने देखना था। तो
संगत जी जब मैंने ये बोला तो घर गई, तो रात को भी मैंने सत्संग सुनते वक्त यही बोला। तो सुबह जब मैंने बोला कि गुरुजी सुबह मुझे खुद फ़ोन आना चाहिए, उसका खुद बोलना चाहिए कि दीदी जी मैं ठीक हो गई हूँ, जय गुरुजी जय गुरुजी। तो संगत जी जब मैं सुबह हुई तो मैं भूल गई थी कि मैंने गुरुजी और अपने पिता के आगे कोई अरदास भी की है। तो संगत जी जब मैंने उधर बैठी थी तो जब डिनर करने लगी, जब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी तो गुरुजी संगत जी उधर मेरे बहन का फ़ोन आ गया। जब उन्होंने बोला दीदी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला कौन बोल रहा है? बोलती मैं आपकी बहन बोल रही हूँ। मैंने बोला मेरी बहन नहीं बोलो, उस गुरु का शुक्राना करो, उस अपने पिता परमेश्वर का शुक्राना करो जिसने आपने ठीक किया है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी शुक्राना, सही बोला आपने। जब हमने खुद को ही सौंप दिया गुरुजी के आगे तो फिर हमारा किसी से कोई नाता नहीं, हम गुरुजी के बच्चे हैं और उन्होंने ही अपने बच्चों को संभालना है। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। आंटी हाँ जी आज करनी है, वही सारी संगत ऐश बोल रही है। सबको बता दो कि गुरुजी कहीं नहीं है, यहीं पर है गुरु, ठीक है? आप खुद बताओ आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको इतना विश्वास होना चाहिए कि जहाँ गुरु जी यहीं है, गुरु जी जहाँ पर जो भी आप प्रार्थना करोगे आपकी सुनी जाएगी, ठीक है? मेरी तो सुनी इन्होंने। मैं पंजाब में गई थी, पीछे से मेरे ऑनलाइन पेपर था मेरा, तो मैं तो पेपर दे नहीं सकती थी। आंटी किसका पेपर दे रही हो आप? वो मैं नौकरी का। अच्छा आंटी बोल रहे थे कि अगर जिसने 70% नंबर नहीं लिए वो नौकरी से बाहर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, देखो मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला कि आप ऐसा करो कि आप ऑनलाइन पेपर दे दो मेरा, देखें क्या होता है। भाई उन्होंने मैडम से बात की बड़ी से, तो वो लेकिन दे दे कोई बात नहीं, तेरी मम्मी घर में नहीं है तो दे दे। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, मैं गुरु जी 70 से ज़्यादा ही आने चाहिए, मेरे कम नहीं आने चाहिए। जय गुरु जी। तो प्यारी साथ संगत जी मेरे 92% नंबर आए। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। 92% मेरे नंबर आए। जय गुरु जी। देखो जय गुरु जी। तो आंटी आप प्लीज एक बार बताएं आपने मतलब किस चीज के पेपर दिए, हमें भी तो ये बताओ। छोटी सी नौकरी है मेरी आंगनवाड़ी की। नौकरी छोटी नहीं होती आंटी। आप सबसे पहले गुरु महाराज के दरबार पे देखो, एक मिनट ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सलाम है उनके जज्बे को जो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। वर्कर हूँ, जो मैं वर्कर हूँ वहीं पे मैं काम करती हूँ। सबसे ज्यादा वर्कर ही काम करते हैं, बड़े वाले अफसर नहीं काम करते, वर्कर ही काम करते सब हैं। हमारी फैमिली है, जो अफसर हैं हमारे बड़े हैं, हम उनके छोटे, हम काम करके देंगे वो काम करेंगे। नहीं वर्कर की वजह पे, वर्कर की वजह से वो चेयर पर बैठी, क्या होगा नहीं तो आपकी वजह से। चलो जी आंटी आपके इतने नंबर आ गए तो जिंदगी की हर जंग जीतो आप। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय जय गुरु जी जय जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी। इस बार निशांत का बेटा मेरी बेटी बोली आपको मुँह आ रखा है। जय गुरु जी संगत जी। एक मिनट इन्होंने कटरा जाना है तो बड़ी दूर दूर से संगत आई हुई है, ये माइक क्यों नहीं चल रही? जो ऐश करनी है रुक जाओ, हेलो करके जाओ हेलो। तो संगत जी बहुत ही प्यारा बच्चा आज हमारे गुरु दरबार में आया है, कटरा वैष्णो देवी से, माता रानी के चरणों से उठ के आज गुरु दरबार में आया है, तो वो भी कुछ सुनाना चाहता है। पहले सबसे पहले अपना नाम सुनाओ। जय गुरु जी। जय। मेरा नाम पारन डोगरा है जी। मैं कल गया था डांस कंपटीशन में, ठीक है। वहाँ मैंने डांस किया तो जब रिजल्ट आया तो मैंने गुरु जी को प्रेयर की कि मेरे को अवार्ड मिल जाए या मैं कुछ में कोई मैं जीत जाऊँ, और मेरे को वहाँ पर 2 अवार्ड मिल गए। गुरु
जी बच्चों का भी विश्वास देखो कैसे बना हुआ है। दे दो भैया दे दो शुक्र दो तो आप कब से जुड़े हो बच्चे, कनेक्टिविटी आपकी कब से है गुरु महाराज जी से? 1 or 2 months। ये तो अभी जुड़ा ना अभी जुड़ा है। तो छोटे छोटे बच्चों को जिनकी खेलने कूदने की उम्र है वो भी इस उम्र में आके गुरु जी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसा ब्लेस्ड दरबार कहाँ होगा और ऐसे ब्लेस्ड गुरु जी कहाँ होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी करे आप एक नहीं दो नहीं हजारों अवार्ड जीते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही यादगार बन गया है ये 10 अक्टूबर का दिन। बच्चे बूढ़े जवान सब खुशी में शामिल है गुरु महाराज जी की गद्दी लगने पे। सबके चेहरे पे अलग ही खुशी है, सब खुशियों से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या बताओ संगत जी, ऐसे लग रहा है जैसे कि आज हमारे गुरु दरबार में कोई उत्सव है। और भाई उत्सव है ही, उत्सव का नाम ही से दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही खुशी के पल होते हैं ये, जब ऐसे देवी देवता घरों में वास करते हैं, ऐसी शक्तियाँ जब अपना हाथ हम बच्चों के सिर पे रखते हैं, तो आप देख सकते हैं खुशी किसी को कोई होश नहीं है, सब डूबे हुए हैं गुरु महाराज जी के रंग में रंगे हुए हैं। और मेरा हाल तो आप देख ही रहे हैं, मैं तो गुरु नाम का मैंने जब से चोला धारण किया हुआ है तो मुझे कोई शर्म नहीं आती गुरु दरबार में चहकने में, महकने में, नाचने में। तो ठीक है ना, जो खुशी के पल हैं संग संग सभी के मिलके बिता लो। खुशियाँ बहुत ही कम हैं ज़माने में, तो खुशियों के इन हसीन पलों को हमेशा के लिए वीडियो के रूप में कैद करके आपकी अनुराधा आपसे मांगती है इजाज़त। तो लगा दीजिए मेरे साथ जोर से जयकारा जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। प्यारे गुरु महाराज जी, आपके दरबार से कोई खाली ना जाए, सबको आप ब्लेस करना, खुशियां देना, मुरादें पूरी करना। तो प्यारी संगत जी और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मिलूंगी कल आपसे अपनी नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरु जी। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।